नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक दिन किसी देश की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो हम बात कर रहे हैं 21 जनवरी की, सिर्फ एक दिन की। और इस एक दिन में हुई कुछ घटनाओं के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज का भारत कैसा है, उसकी संस्कृति, उसकी टेक्नोलॉजी और भविष्य को लेकर उसके बड़े बड़े सपने, ये सारी चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन कहानियों से जो भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हैं, उसकी आत्मा से। और पहली कहानी है संगीत के एक महान उस्ताद के सम्मान की। ये अवार्ड उन्हें फिल्म संगीत में उनके जबरदस्त योगदान के लिए दिया गया। हाँ, मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में, लेकिन उनका संगीत तो कई दूसरी भारतीय भाषाओं में भी गूंजता है। सोचिए, ये सम्मान उनके दशकों के काम को एक सलाम है। और देखिए, ये पद्मपाणि अवार्ड उनकी सम्मानों की लंबी लिस्ट में बस एक और नगीना है। उन्हें ऐसे ही इससे ज्ञानी यानी संगीत ऋषि नहीं कहा जाता। ये नाम ही बताता है कि संगीत की दुनिया में उनका मकाम क्या है। उसी दिन असम में एक अलग ही रंग देखने को मिला। प्रधानमंत्री बोडो समुदाय के साथ उनके रंगारंग बागुरुम्बा दहो उत्सव में शामिल हुए। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं था, ये बोडो लोगों की अपनी खास संस्कृति, उनकी परंपराओं और पहचान का एक जीता जागता जश्न था। इस डांस की खास बात जानते हैं क्या है? इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। कितना खूबसूरत नाम है ना? ये असल में प्रकृति को एक तरह की श्रद्धांजलि है, और ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति में प्रकृति कितनी गहराई से बसी हुई है। तो एक तरफ ये गहरी सांस्कृतिक जड़ें और दूसरी तरफ भविष्य को बनाने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। यही तो भारत का वो दिलचस्प पहलू सामने आता है, जहां परंपरा और भविष्य एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड को एक नए सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन के लिए चुना गया है। ये वहां के स्पेस सिटी प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब भारत की अंतरिक्ष की उड़ान को यहां से नए पंख मिलने वाले हैं। अब देखिए कि कैसे टेक्नोलॉजी प्रकृति को बचाने के काम आ रही है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, वहां एक बड़ी मुश्किल थी। तो उसका हल निकालने के लिए एक जबरदस्त एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये एक बेहतरीन कोशिश है, विकास भी हो और हमारे जंगली जानवर भी सुरक्षित रहें। और टेक्नोलॉजी से लोगों की जान बचाने की बात करें तो CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को एक कमाल की चीज के लिए स्कॉच अवार्ड मिला। उन्होंने एक ऐसा अलर्ट सिस्टम बनाया है जो किसी भी आपदा जैसे तूफान या बाढ़ की चेतावनी सीधे मोबाइल फोन पर भेज देता है, वो भी 21 अलग अलग भारतीय भाषाओं में। सोचिए, ये सिस्टम कितनी जानें बचा सकता है। तो देश के अंदर ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन इसका असर इस पर भी पड़ता है कि दुनिया भारत को किस नज़र से देखती है। चलिए अब जरा ग्लोबल स्टेज पर भारत की स्थिति देखते हैं। पहली बार एक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स आया है। ये इंडेक्स मापता है कि कौन सा देश दुनिया में शांति, क्लाइमेट और बराबरी के लिए कितना काम कर रहा है। और इसमें 154 देशों में से भारत को 16वां स्थान मिला है। ये रैंकिंग दिखाती है कि दुनिया में भारत की जिम्मेदारी और भूमिका दोनों बढ़ रही हैं। लेकिन देखिए, इतनी तरक्की के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, यानी अच्छा शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं कि इस मोर्चे पर क्या चल रहा है। लखनऊ में देश भर के सभी विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी इकट्ठा हुए। ये सब मिलकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि देश में लोकतंत्र और संसदीय कामकाज को कैसे बेहतर और मजबूत बनाया जाए। ये हमारे लोकतंत्र की नींव को पक्का करने वाली एक बहुत जरूरी बैठक है। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये परंपरा तो 1921 से चली आ रही है, जब पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा से ये मंच हमारे देश के विधायी कामों को दिशा दे रहा है। अब बात करते हैं जमीनी स्तर पर हो रहे एक और बड़े काम की। महाराष्ट्र सरकार ने बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये बहुत बड़ी रकम है और इसका सीधा असर हजारों किसानों की जिंदगी पर पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के लिए है, जो अक्सर सूखे की मार झेलता है। इस प्रोजेक्ट से 52,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मतलब किसानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश। तो इन सब अलग अलग खबरों को एक धागे में पिरोकर देखें तो एक प्राचीन नृत्य, भविष्य का स्पेसपोर्ट, वन्यजीवों की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती,
ये एक दिन हमें असल में क्या बता रहा है? सबसे खास बात यह है कि ये सब अलग अलग कहानियां नहीं हैं। ये सब एक ही दिन, एक ही साथ हो रहा है। और यही भारत की कहानी है। एक ऐसे देश की जो लगातार आगे बढ़ रहा है, हर दिशा में एक साथ। मतलब एक ही समय में ये देश अपनी हजारों साल पुरानी विरासत का जश्न मना रहा है और साथ ही भविष्य की टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। ये अपने पर्यावरण को भी बचा रहा है और अपने लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। यही वो संतुलन है जो आज के भारत की पहचान है। तो परंपरा और बदलाव के बीच का ये जो संतुलन है, शायद यही भारत के भविष्य का रास्ता तय करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक दिन में इतना कुछ हो सकता है, तो आने वाला कल कैसा होगा? ये संतुलन भारत